अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए भारत में हो रही है पुरजोर कोशिशों ने सारी दुनिया के सिखों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस सिलसिले में ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों में प्रदर्शन भी हुए हैं। इस बारे में ब्रिटेन में बसे भारतीय क्या सोचते हैं, कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की कार्रवाई और इस पूरे घटनाक्रम के सिलसिले में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के बाहर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हुए हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बारे में बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों से बात की और जानना चाहा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भारत के दूतावास और उच्चायोग की इमारतों के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में सिख समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें ये कदम पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों के उस सुरक्षा और गिरफ्तारी अभियान के जवाब में उठाना पड़ा है जो अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए चलाया जा रहा है, और पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ और अमृतपाल सिंह के समर्थन में अब तक ब्रिटेन में 2 विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इन हमलों के बाद भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, लंदन में इंडियन मिशन पर दशक से हो रहे इस तरह के हमलों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यूके की सरकार से हिंसा या अन्य तरह के आपराधिक हरकत करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने आगे कहा, ये बेहद खेद की बात है कि हमारे मिशन की सुरक्षा के लिए अतीत में बार बार किए गए आग्रहों पर ध्यान नहीं दिया गया। हमें भरोसा है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बीते हफ्तों की निंदनीय घटनाएं दोबारा नहीं होगी। भारतीय मूल के लेबर सांसदों ने भी भारतीय उच्चायोग पर हमले की निंदा की है और पंजाब की स्थिति के बारे में अपनी चिंता भी जताई है। The hooliganism that took place outside the Indian High Commission on Sunday. हमने रूलिंग पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन से बात की, जिन्होंने संसद में विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा उठाया था, और हमने उनसे इन हमलों पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी। Obviously, the government is concerned about what's going on. जो हो रहा है सरकार उसे लेकर बहुत चिंतित है। मुझे लगता है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त और भारत सरकार को भरोसा दिलाया गया है कि कार्रवाई हो रही है। And that action is being taken. मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ब्रिटेन में रहने वाले 99% सिख कानून का पालन करते हैं और हम उनके कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। उनके पूर्वजों ने ग्रेट वॉर और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी है। देश की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान है। हम साउथ हॉल गए, जहां बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। हम अमृतपाल सिंह की कहानी पर उनके विचार जानने गए। कौन है अमृतपाल, ये क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना था कि एक नया लीडर आया है बाहर, जो अपने पहले तो प्रचार कर रहा है धर्म का, और धर्म के साथ साथ जो ड्रग्स है, ड्रग माफिया के खिलाफ है, ड्रग्स खत्म होने चाहिए, जिसका कि सभी का चिंता है, सभी लोगों को चिंता है। तो अब ये क्या हो रहा है? मैं तो खुद वहाँ पर था कुछ समय पहले जनवरी में, और मैंने कुछ लोगों से बात भी की, भाई यार ये अमृतपाल के बारे में हमने सुना है बाहर, आपका क्या ख्याल है? वो कहते ये तो यार ड्रामा है, मीडिया बना रखी है, मीडिया के लिए और कुछ नहीं है, फ्री चलता है, कहानी दे देते हैं। अमृतपाल सिंह जी खालिसा, वो सबसे ज़्यादा हम उनको जानते हैं क्योंकि वो एज इट इज़ लीडर हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं हमारे सिख लोगों को कि आप ऐसे करो, अमृत छको, ये करो, ये करो। बहुत चिंतित हैं, थोड़े बहुत वरीड है कि क्या हो गया एकदम उनके साथ। हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ हैं और रियलिटी क्या है, बिकॉज़ कोई भी रियलिटी नहीं बता रहा।
पहली बात तो बड़ा दर्द होता है, शौक लगता है कि ये क्यों हो गया। बड़े आराम से चैन से पंजाब जी रहा था, बड़े खुशहाली के साथ। नॉर्मल लाइफ में अभी पंजाब में काफ़ी अप डाउन हो गया, लोग डर गए हैं, वापस आ रहे जल्दी, कहीं कुछ हो ना जाए। मेरी खुद वाइफ गई हुई है इंडिया, तो मैं अभी उसको कह रहा हूँ, उसने दरबार साहब जाना था मत्था टेकने, ये फर्स्ट टाइम है वो जाती है, तो लेकिन वापस आ गई चंडीगढ़ से। क्यों? भी माहौल ख़राब है, ना जाने कहाँ पर रुकावट पड़ जाए, कहाँ धरना है, कहाँ ट्रैफिक जाम हो जाए, तो तुम वापस आ जाओ। सारी पुलिस आई, वो फौज की सभी पुलिस थी और सभी थी, सारे पंजाब को उन्होंने घेरा हुआ था चारों तरफ से, और वो वहाँ से भाग गया। कैसे भागा वो? अगर इतनी पुलिस थी, छोटा सा पंजाब है, तो वो कैसे भाग गया? पकड़ा क्यों नहीं गया इनसे? मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन अमृतपाल सिंह और खालिस्तान के समर्थन में ब्रिटेन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग ऐसे हैं जो साल में 10-12 बार तो हम डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं लंदन में। हमें तो इतने सालों से कभी कोई ऐसे लोगों के शीशे नहीं तोड़े। हम भी जाते हैं। हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था जब फार्मर्स मार्च हो रही थी, जब फार्मर्स के लखीमपुर में लोग मारे गए, तो हमने भी प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है भाई, इन लोगों को सजा। पर हमने कोई तोड़ा नहीं, कुछ फोड़ा नहीं। वो बिल्डिंग हमारी है, देश हमारा है, आज़ादी हमने ली है, ये एक सरकार ने नहीं ली, एक पार्टी ने नहीं ली। जब हमने ये देखा, न्यूज़ में देखा, तो बड़ा शौक हुआ अगेन कि इंग्लैंड के अंदर भारतीय दूतावास के बाहर कुछ लोग मुजाहरा कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिल्डिंग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ लोगों ने तिरंगे के लिए भी अपमान करने की बात की। तो बड़ा शौक लगा भी ये अनबिलीवेबल है कि ये होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वहाँ पुलिस होती है, अगर सिक्योरिटी होती, तो वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने से पहले ही उनको स्टॉप कर सकती। मेरे को नहीं अच्छा लगा कि जाके किसी भी बिल्डिंग के शीशे तोड़ो, या किसी विंडो को तोड़ो, या किसी भी तरह का डैमेज करो, वो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि झंडा जो उन्होंने अपना लगा के खालसा झंडा लगाया और फिर वो नीचे किया उसको, दूसरे अपने देश के झंडे को नीचे किया। मेरे ख्याल में कोई भी झंडा तिरंगे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अपना खालसा का झंडा लगाओ जहाँ पे उसकी जगह है, गुरुद्वारे में होता है, अकाल तख्त पे होता है झंडा, तो वो अच्छी बात है ना, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी, बिकॉज मैं उसी कम्युनिटी से आई हूँ, सिख कम्युनिटी से मैं हूँ, मैं सिख को मैं। पर यहाँ पे जो हुआ है उसमें भी डिवाइडेड है कम्युनिटी। वो भी बोल रहे हैं कि आधे बोलते हैं कि अच्छा किया है, उनको आवाज़ तो देनी थी ना, उनको बात सुनानी थी। पर मेरा मानना ये है कि बात सुनाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज़।